ये है कच्चा अंडा यानी कि रो एग। आज के टाइम पर हजारों लाखों लोग कच्चे अंडे को पी जाते हैं। किस लिए? कोई ताकत के लिए इसको पी रहा है, कोई बॉडी बनाने के लिए पी रहा है, तो कोई यह सोचकर पी रहा है कि इससे मर्दाना ताकत बढ़ेगी। लेकिन क्या कच्चा अंडा पीना वाकई में यह सब फायदे पहुंचाता है, या फिर यह शरीर के लिए एक साइलेंट जहर है जो धीरे धीरे अंदर से शरीर को खोखला कर रहा है? आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई झूठी मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई फेक दावे नहीं करूंगा। आज के इस वीडियो में केवल साइंस बोलेगा। आज हम देखेंगे कि कच्चा अंडा आपके पेट में जाता है, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शन करना शुरू करता है, आपके पेट से लेकर दिमाग तक इसका क्या असर होता है आपकी बॉडी पर, आपकी मसल्स इसे सच में बढ़ती है या सिर्फ एक धोखा है, सुनी सुनाई बात है। और सबसे जरूरी, डॉक्टर इसके बारे में क्या राय देते हैं। तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, एक एक सेकेंड बहुत कीमती है और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि रो एग खाना आपके लिए सही है या नहीं, इसको खाना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू कर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सबसे पहले जानते हैं कच्चा अंडा क्यों चुनते हैं लोग। इसमें ऐसा क्या होता है? देखिए, इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और इसमें बहुत सारे तरह के विटामिन होते हैं। कौन कौन से? देखिए, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन बी 12 होता है और इसके अलावा आयरन, फास्फोरस और हेल्दी फैट इसके अंदर मौजूद होते हैं। यही वजह है कि लोग अंडे को ताकत का सिंबल मानते आए हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग पकाकर इसको खाते थे, आजकल लोग बिना पकाए इसको खा रहे हैं। और यहाँ से कहानी उल्टी हो जाती है। कैसे? देखिए, लोगों को लगता है कच्चा अंडा ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वो लोग सोचते हैं कि इसे पकाया नहीं गया, यानी कि इसमें बहुत सारे जो पोषक तत्व है जो पकाने से खत्म हो सकते थे वो खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए यह ज्यादा ताकतवर होता है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। जिम जाने वाले लड़के सोचते हैं कि अगर रोज सुबह कच्चा अंडा पी लूंगा तो मसल्स बहुत स्ट्रांग बन जाएगी, शरीर में बिजली दौड़ जाएगी और ताकत मेरी बहुत 2 गुना बढ़ जाएगी। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि इससे वो वाली पावर जो होती है ना वो भी बढ़ जाती है, बाल मजबूत हो जाते हैं और स्टेमिना बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं। मैं आपको बता दूं कि सच्चाई का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब आपको बताता हूं कि कच्चा अंडा शरीर में क्या करता है। देखिए, जैसे ही आप कच्चा अंडा पीते हैं ना, तो वह सीधा आपके पेट में जाता है। वहां जाकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यही पहली गलती होनी शुरू हो जाती है। कैसे? देखिए, कच्चे अंडे में एक खास एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एविडिन। यह जो एंजाइम है ना, एविडिन, आपके शरीर में मौजूद बायोटिन के विटामिन को बांध लेता है। बायोटिन वही विटामिन है जो आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही जरूरी होता है। जब आप रोज कच्चा अंडा पियोगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में बायोटिन की कमी होने लग जाएगी। आपकी बॉडी बाहर से तो ताकतवर दिख सकती है लेकिन अंदर से आपकी बॉडी कमजोर होती जाएगी। तो ये था पहला इसका असर। अब बात करते हैं प्रोटीन की। देखिए, लोग सोचते हैं कच्चा अंडा पीने से ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, लेकिन साइंस की अगर बात करें तो वह कुछ और ही कहती है। जब आप कच्चे अंडे को पकाते हो, उबालते हो और ऑमलेट बनाते हो, तब उसमें मौजूद प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए ज्यादा आसान हो जाता है, मतलब शरीर उसे जल्दी और पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर पाता है। लेकिन कच्चे अंडे में मौजूद प्रोटीन को शरीर ठीक से पचा नहीं पाता। रिसर्च बताती है कि उबले अंडे का लगभग 90% प्रोटीन शरीर इस्तेमाल कर लेता है, जबकि कच्चा जो अंडा होता है ना उसका केवल 50% ही शरीर ऑब्जर्व कर पाता है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि फायदा बहुत हो रहा है, लेकिन असल में आधा फायदा भी आपको उस कच्चे अंडे से नहीं मिलता है। अब आपको बताता हूँ सबसे जरूरी पॉइंट और सबसे खतरनाक पॉइंट, यानी कि इन्फेक्शन वाला। कैसे? देखिए, कच्चे अंडे में साल्मोनेला नाम का एक खतरनाक बैक्टीरिया हो सकता है। यह बैक्टीरिया बाहर से दिखाई नहीं देता, अंडा देखने में बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन उस अंडे के अंदर यह बैक्टीरिया छुपा हो सकता है। अगर यह बैक्टीरिया आपके पेट में चला गया ना, तो आपको तेज बुखार, उल्टी, दस्त, पेट में ऐंठन और कमजोरी हो सकती है। कुछ केसेस में हालत इतनी बिगड़ जाती है कि इंसान को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, उसकी कंडीशन सीरियस हो सकती है। तो अब आप सोचिए, सुनी सुनाई बातों में आकर सिर्फ ताकत के लिए या किसी और वजह से इसको ग्रहण करना शरीर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कच्चा अंडा पीने का असर आपके पेट पर बहुत ज्यादा पड़ता है। बहुत लोगों को इसे पीने के बाद गैस, भारीपन, उल्टी जैसा महसूस होना, यह सब फील होता है, क्योंकि कच्चा अंडा डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, खासकर अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है।
तो यह आदत आपको रोज बीमार बना सकती है। शुरुआत में हल्की परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे यह आदत पेट की बड़ी बीमारी में बदल सकती है, जिससे आप सीरियस कंडीशन में बीमार पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं मसल्स की। यही एक वजह है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कच्चे अंडे को पिया जाता है लोगों के द्वारा। देखिए, उन्हें लगता है कि इससे बॉडी जल्दी बनेगी, लेकिन सच यह है कि मसल्स बनाने के लिए सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। यह बहुत बड़ा मिथक है लोगों का। लोग सोचते हैं प्रोटीन लो, इससे बॉडी बन जाएगी, जबकि यह पूरी तरीके से सही नहीं है। बल्कि सही तरीके से ऑब्जर्व होने वाला प्रोटीन शरीर को चाहिए होता है। ऐसा प्रोटीन शरीर को दिया जाए जो सही तरीके से ऑब्जर्व हो जाता है, तो उससे मसल्स बनती है और वो आपके पके हुए अंडे में ज्यादा मिलता है, ना ही कच्चे अंडे में। मतलब आप जिम में पसीना बहा रहे हो, लेकिन गलत तरीके से आपका रिजल्ट आधा रह जाता है कच्चे अंडे की वजह से। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कच्चे अंडे को ना खाया जाए अगर मसल्स के लिए आप इसको खा रहे हो, पी रहे हो तो। इसके अलावा लगातार कच्चा अंडा पीने से आपके हार्मोन्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि जब शरीर को सही विटामिन नहीं मिलते हैं तो हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इससे आपको थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और कमजोरी जैसा महसूस हो सकता है। कई लोग इसे जिम की थकान समझ लेते हैं, लेकिन असल वजह गलत डाइट होती है, यानी कि वो कच्चा अंडा होता है जिसको उन्होंने पिया है। अब सवाल यह है कि क्या कच्चा अंडा बिल्कुल ही बेकार है? सच कहूं तो अगर कच्चा अंडा बिल्कुल फ्रेश हो, साफ हो, दिन में एक से ज्यादा बार ना पिया जाए और आपका पाचन अच्छा है, तो इससे थोड़ा बहुत फायदा भी मिल सकता है, लेकिन यह फायदा भी उबले अंडे से कम ही होगा। मतलब कुल मिलाकर अगर कहूं तो पका हुआ अंडा, उबला हुआ अंडा कच्चे अंडे से लाख गुना बेहतर ऑप्शन है आपके लिए हर हाल में, और उसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया का कोई खतरा भी नहीं मिलेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि हम कमजोर ऑप्शन क्यों चुने, हम क्यों पके हुए अंडे की जगह कच्चा अंडा चुने। दोस्तों, सबको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पुराने जमाने में पहलवान लोग कच्चा अंडा पीते थे। हाँ भाई, पीते थे, लेकिन उस टाइम ना सप्लीमेंट थे, ना ही सही जानकारी थी। बहुत से पुराने लोग बिना सही जानकारी के अभाव में यह सब कर दिया करते थे, लेकिन आज हमारे पास साइंस है, आज हमारे पास रिसर्च है, आज हमारे पास हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है जो बताते हैं कि कच्चा अंडा बेहतर नहीं है। तो हमें पुराने जमाने की गलत आदतों को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पुराने जमाने में मानता हूँ लोग आज के जमाने से बहुत बेहतर हुआ करते थे, बहुत फिट हुआ करते थे, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी वजह थी। पहले इतनी मिलावट नहीं आती थी हर चीज में जो आजकल आने लगी है। आज हर चीज में मिलावट मिली हुई होती है, इस वजह से इंसानों के शरीर कमजोर होने लगे। लेकिन बात करें अगर केवल कच्चे अंडे की, तो देखिए दोस्तों, कच्चे अंडे के लिए भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आपको ताकत चाहिए, आपको मसल्स चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, तो उबला अंडा या फिर आमलेट या फिर भुर्जी खा लो। इससे आपको पूरा प्रोटीन मिलेगा, कोई इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होगा, और आपका पाचन यानी कि डाइजेशन भी बहुत आसान रहेगा। अब आखिरी बात ध्यान से सुन लो। देखिए, आपकी बॉडी कोई कूड़ेदान नहीं है कि जब आपका जो मन चाहा उसमें डाल दिया। आपकी बॉडी को आप एक मंदिर समझिए। अगर आप गलत चीज डालोगे तो पूजा कैसे कर पाओगे? दोस्तों, सही खाना खाओ, सही तरीका अपनाओ, तभी आपकी सेहत रंग लाएगी। कुल मिला के आपकी बॉडी की कदर करो और सही जानकारी के साथ सही चीज चुनकर उसको खाओ। अब फैसला आपके हाथों में है, या तो आप भीड़ के पीछे चलो या फिर समझदारी वाला रास्ता चुनो। अगर आपको सच में ताकत चाहिए तो कच्चा नहीं, फिर से कह रहा हूँ, कच्चा नहीं, रो एग नहीं, बल्कि सही तरीके से पका हुआ अंडा खाइए। तो यही थी मेरी जानकारी, यही खत्म होती है। कैसे लगी कमेंट करके बता देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद।